हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम आरआरबी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए जो कि हमारा बैंकिंग के लिए है, बैंकिंग स्पेशल सेक्शन के लिए है, उसमें डीआई सॉल्व करेंगे जो कि मेंस लेवल की होगी। इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट बेस, ठीक है, मतलब कि ब्याज जो इसमें दोनों ब्याज होंगे और इन्वेस्टमेंट दोनों होगा, उस पे बेस्ड डीआई होगी। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, दे रखा है हमें एक स्टेटमेंट्स दे रखा है ये पूरा, और एक ये पाई चार्ट दे रखा है जिसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है, इसी का हिंदी वर्जन ये रहा। ठीक, दोनों वर्जन है इसमें। तो देख लेते हैं क्या है। मिस्टर सचिन एंड हिज बिजनेस पार्टनर मिस्टर राहुल हैज इनिशिएटेड अ बिजनेस। मिस्टर सचिन और मिस्टर राहुल ने एक बिजनेस इनिशिएट किया। ठीक है, स्टार्टअप फॉर डिपॉजिटिंग मनी एंड टेक द इंटरेस्ट अमाउंट। दे डिपॉजिट मनी इन 5 डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेमली LIC, SBI लाइफ, AB म्यूचुअल फंड, DLF और बिटकॉइन। मतलब है कि देखो, दो फ्रेंड हैं, सचिन और राहुल। इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट को किसने? 5 बैंकों में इन्होंने लगाया। ठीक, दे रखा है हमें। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे रखा है। देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 4,20,000 रुपए। ये है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक, देयर परसेंटेज शेयर इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान पाई चार्ट। ये जो इस टोटल अमाउंट का जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस पाई चार्ट में आपको दिखाया गया है। आगे कह रहा है, देयर इंडिविजुअल शेयर आर नॉट इक्वल इन एवरी इन्वेस्टमेंट, दे डिफर इन ईच केस। मतलब कि राहुल और सचिन का जो है इन्वेस्टमेंट वो सेम नहीं है, दोनों ने अलग अलग किया है, सचिन और राहुल। आगे हमें दे रखा है, फॉर इन्वेस्टमेंटिंग इन LIC एंड DLF शेयर मिस्टर सचिन वॉज ईगर एंड हिज शेयर इज 58% टोटल अमाउंट का। देखो, किसकी बात की गई? LIC और DLF दोनों में सचिन का कितना है? 58%। ठीक, तो बचा कितना? 42%। वो किसका हो जाएगा? राहुल का। उसके आगे दे रखा है, SBI लाइफ में दोनों ने इक्वल शेयर किए हैं, तो SBI लाइफ में दोनों का कितना होगा? 50-50% का शेयर हो जाएगा। ठीक, आगे है AB म्यूचुअल फंड। मिस्टर राहुल टुक द इनिशिएटिव एंड इन्वेस्ट 58%। AB म्यूचुअल फंड, ठीक है, इसमें जो है राहुल ने 58% इन्वेस्ट किए, तो बचे कितने? 42%। कौन इन्वेस्ट करेगा? सचिन। ठीक, नेक्स्ट है, कंसिडरिंग बिटकॉइन एज अ हाईएस्ट रिस्क एंड हाई पेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिस्टर सचिन इज हैविंग 62%। तो देखो, बिटकॉइन में सचिन ने 62% इन्वेस्ट किए हैं, तो रिमेनिंग 38% कौन इन्वेस्ट करेगा? राहुल। बाकी चीज यही है आपका। ठीक है, तो ये जो था इसको हमने डिकोड कर लिया कि क्या था। इसमें बेसिकली हमारा इन्वेस्टमेंट दे रखा था राहुल और सचिन का। ठीक, LIC में राहुल का कितना है? 42%। सचिन का कितना है? 58%। DLF में भी ऐसे ही है। SBI में दोनों ने इक्वल किया है। ABMF मतलब AB म्यूचुअल फंड में 42% सचिन का है और 58% किसका है? राहुल का। और बिटकॉइन में 62 और 38 का है। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा? 4,20,000, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये दे रखा है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्जन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, PDF में आपको अवेलेबल रहेगा। पहला क्वेश्चन है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन LIC थ्रो ओनली बाय सिंपल इंटरेस्ट। LIC में क्या है? आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। इफ मिस्टर सचिन एंड मिस्टर राहुल गॉट द डिफरेंस इन इंटरेस्ट अमाउंट that they received is 6,072 rupees in 6 years. ठीक, then what is approximate rate of interest? आपसे rate of interest पूछा गया है। ठीक है, LIC के केस में क्या था? राहुल और सचिन। सचिन का केस कितना था? सचिन ने 58% इन्वेस्ट किया था और राहुल ने कितना किया था? 42%। ये देखिए, अभी लिखा था ये LIC में 58 सचिन का और 42 राहुल का है। ठीक, तो इतना तो है लिख लिया आपने। उसके बाद देखो, 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हर साल सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होगा,
तो 6 साल में अगर इतने रुपए मिल रहे हैं तो एक साल में कितना मिलेगा? एक साल में मिल जाएगा 6072 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 1012। इतने रुपए मिलेंगे एक साल में, ठीक, एज अ इंटरेस्ट। आगे देखो, अब इनके डिफरेंस देखो। इन्होंने, राहुल ने कितना इन्वेस्ट किया? 48%। इन्होंने कितना किया? 58%। तो डिफरेंस कितने का हो गया? 16% का, ठीक। इतना समझ में आ गया? इनका यही तो कहा गया है, मिस्टर सचिन एंड मिस्टर राहुल गॉट द डिफरेंस इंटरेस्ट अमाउंट 16% का है। 16% किसका? जो LIC में इन्होंने इन्वेस्ट किया। टोटल इन्वेस्टमेंट इनका कितना था? 4,20,000 रुपए। ये टोटल इन्वेस्टमेंट था। LIC में कितना किया इन्होंने? 10%, यानी कि 4,20,000 का 10% इन्होंने LIC में इन्वेस्ट किया, यानी कि कितना इन्वेस्ट किया? 42,000 रुपए, ठीक। 42,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब उसमें से देखो 16% इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? सिर्फ 16% का है। यही तो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, इन्हीं पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका 16% कितना हो जाएगा? 16% निकाल लेते हैं। इसका परसेंटेज हटाओगे, बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा आपका 6720। ये हो गया आपका, ठीक। तो देखो ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया एक साल का इंटरेस्ट। तो क्या होता है आपका? SI होता है PRT अपॉन 100, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट एक साल का कितना है? 1012। कितने पे? 6720 पे, ठीक है। रेट हमें निकालना है, ईयर हमारा 1 है अपॉन 100, ठीक। 0 से 0 कैंसिल आउट। 1012 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 672 और बराबर इतना। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार जाएगा? आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं 2 से नहीं करते हैं, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये जाएगा 1 टाइम्स, कितना बचेगा इसमें? 348, ठीक है। ये 15% आ जाएगा आपका, ठीक। कितना आ जाएगा ये? अप्रॉक्स आपका कितना आ जाएगा? 15%। कौन सा ऑप्शन सही है? C, ठीक। आपको कुछ नहीं करना था, LIC का इन्वेस्टमेंट आपने निकाल लिया। LIC में राहुल ने 42% और सचिन ने 58%। तो इनका डिफरेंस कितने का था? 58% का। 58% किसका? जो LIC में इन्वेस्ट किया था। टोटल 4,20,000 रुपए थे, उसका 10% मतलब 42,000 इन्वेस्ट किया उन्होंने। 42,000 में दोनों के डिफरेंस अमाउंट कितना था? 6,720 रुपए। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, यही तो दे रखा था, गॉट द डिफरेंस इन इंटरेस्ट। उनके डिफरेंस में इंटरेस्ट मिला है। उसके बाद वही सिंपल SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 करके सॉल्व कर लिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि AB म्यूचुअल फंड ऑफर एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट एट 15%, ठीक। Then what is difference between interest earned by Mr. Sachin and Mr. Rahul from, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये AB है, AB म्यूचुअल फंड, ठीक। हिंदी में भी गलत है, हिंदी में भी सही कर लो, AB म्यूचुअल फंड, ठीक। ये सही है आपका। तो देखो AB म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? टोटल 4,20,000 रुपए है, ठीक। AB में कितना इन्वेस्ट हो रहा है? ये 15%। तो 4,20,000 का 15% निकाल लो, कितना हो जाएगा ये आपका? 63,000 रुपीज़। ये हो गया इनका AB म्यूचुअल फंड में, दोनों ने मिला के इतना इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। अब देखो AB म्यूचुअल फंड में आपको क्या दे रखा था, कितना शेयर दे रखा था वो देख लेते हैं। देखो AB म्यूचुअल फंड में 42% कौन? सचिन लगाएगा और 58% कौन लगाएगा? राहुल, ठीक। पता चल गया कौन कौन कितना लगाएगा। अब देख लेते हैं, राहुल और ये सचिन, ठीक। सचिन लगा रहा है 42%, राहुल कितना लगा रहा है? 58%, ठीक। तो देखो क्या करें, हमें निकालना है क्या? डिफरेंस इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 15% पे। अब देखो 15% के हिसाब से कंपाउंड करोगे तो देखो कंपाउंडेशन का एक फॉर्मूला आपको बेसिक पता है, इसको फॉर्मूले से नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट से करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3/20, मतलब 20 रुपए में 3 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, यही तो मतलब हुआ। तो मतलब अमाउंट कितना मिलेगा? 23। तो देखो 20 रुपए की चीज पहले साल में इतना मिलेगा अमाउंट,
फिर अगले साल क्या होगा 23। तो मतलब 2 साल में कितना हो जाएगा 400 रुपए से बढ़ के 529 हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। ठीक, 4000 मतलब 400 रुपए पे एक कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है 129 रुपए का इंटरेस्ट। ये क्या है इंटरेस्ट है आपका। ठीक, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। इतना तो क्लियर होगा आपको। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं इंटरेस्ट की एक अच्छी सी क्लास बना दूंगा, उसमें देख लेना। ठीक, आगे देखते हैं। देखो 63,000 रुपए थे, इसका 58% निकाल लो, राहुल का शेयर निकल आएगा। इसका 58% निकाल लो, कितना हो जाएगा देखो 58 निकालोगे तो ये हो जाएगा 29 इंटू 2, इसमें ब्रेक कर दो। ठीक, 29 इंटू 2, हाँ देखो, अरे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, एक जीरो रह जाएगा और 8 3 4 हो जाएगा, फिर ये 48 और ये 15। ठीक, तो ये आपका निकल आएगा 5 कर लो, बाकी कैरी हो गया आपका। आगे करोगे तो ये हो जाएगा 36। ये हो गया राहुल का इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब इसका निकाल लो, मतलब कि इसी का 42% निकाल लो। ठीक, 42% निकालोगे तो 026 और कितना हो जाएगा 426। ठीक, ये हो गया सचिन का। दोनों का हमने निकाल लिया इंडिविजिबल। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखो ये क्या है प्रिंसिपल है, ध्यान से समझना इसको। पेन चेंज कर ले रहे हैं। देखो ये दोनों क्या हैं, ये राहुल ने इतना जमा किया, ये प्रिंसिपल है मतलब मूलधन, और ये भी क्या है मूलधन। ब्याज कितना मिल रहा है 129 का, यहां से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन्हीं का डिफरेंस ही तो होगा, ये अमाउंट है ये इंटरेस्ट है। तो देखो जो एक 400 है, एक बार इसको तुम 36,540 के इक्वल रख दो। ठीक, और निकालना कितना है 129, ये निकालना है आपको। तो 36540 अपॉन 400 मल्टीप्लाइड बाई 129, ये किसका होगा, ये होगा राहुल का इंटरेस्ट। ठीक, राहुल का इंटरेस्ट कितना निकल आएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो 9 1 पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल आएगा ये वैल्यू 11784.15। ठीक, इसी तरीके से हम किसका निकाल लेंगे सचिन का। अब देखो सचिन ने भी सेम इंटरेस्ट पे 15% के ही इंटरेस्ट पे तो लिया था, तो मतलब सचिन का भी 129 मतलब जो कि निकालना है हमें, ये किसके इक्वल होगा, इनका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल ही तो डिफरेंस है। ये 400 के 129 निकाल लो। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका अप्रॉक्स 8533.35 आ जाएगा। ठीक, अब ये देखो ये राहुल का इंटरेस्ट हो गया, ये किसका हो गया सचिन का, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, डिफरेंस ही तो पूछा गया है। 11748.15 माइनस 8533.35। ठीक, यही तो हो जाएगा आपका डिफरेंस, माइनस कर दो। ठीक, इसमें माइनस कर 08.0523, ये हो गया आपका इतने रुपए इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा सही है, डी ऑप्शन। फिर से समझ लो, देखो राहुल और सचिन का इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि ABMF जो है, AB म्यूचुअल फंड, वो कितना है 15% है, तो मतलब 63,000 है। 63,000 को इन दोनों के इंडिविजुअल में ब्रेक कर दिया अलग अलग। ठीक, उसके बाद इधर का ये समझ लो कि अगर 15% है तो 15% क्या होता है 3/20। अगर 20 रुपए प्रिंसिपल है तो 3 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 23। ठीक, मिश्रधन कितना हो जा रहा है 23। बस उसी को लेके पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। यहां पे हमने क्या किया, देखो हर बार ये हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल बदल रहा था, लेकिन रेट वाला प्रिंसिपल तो सेम था, तो मतलब 400 इसके भी इक्वल है, 400 इसके भी इक्वल है, उसी के बेसिस पे परसेंटेज निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What is respective ratio of total amount invested by Mr. Sachin in Bitcoin and AMF together to
एंड टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर राहुल इन एसबीआई एंड एलआईसी। देखो सचिन का कहा है, सचिन ने किसमें इन्वेस्ट किया हो, बिटकॉइन प्लस ABMF, और रेशियो इन्हीं का पूछा गया है। राहुल ने किसमें SBI प्लस LIC। ठीक, अब देखो हर बार ये इसका यूज करने की जरूरत नहीं है इस वाले में। ठीक, एकदम शॉर्ट से पढ़ाएंगे इसको। आप देखो बिटकॉइन कितने परसेंट है, बिटकॉइन आपका 40% है। ठीक, और ABMF कितना है, ABMF आपका 15% है। ठीक, इधर SBI कितना है आपका 15% है, और LIC कितना है आपका 10% है। ठीक, इतना क्लियर। अब देखो ये तो हमें पता ही था, बेसिक पहले से ही पता था। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनके जो सचिन ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं, सचिन ने बिटकॉइन में जो इन्वेस्ट किए हैं वो कितना इन्वेस्ट किया है, सचिन ने 62% बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं, 62% सचिन ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं। और SBI में कितना है, नहीं ABMF 42% है। ठीक, इन्हीं दोनों का तो कहा गया है, तो लिख देते हैं ये कितना हो जाएगा आपका, स्लाइड नंबर 6, बिटकॉइन में 62% है प्लस ABMF में कितना है 42%। ठीक, देखो SBI में दोनों ने इक्वल इन्वेस्ट किया था तो 50% हो जाएगा, प्लस LIC में कितना हो जाएगा इनका 42% राहुल का। ठीक है, सिर्फ आप इतना सॉल्व कर लें, आंसर निकल आएगा। देखो एक चीज देखो, इसमें 0 है, इसमें भी 10 हो जाएगा, इसमें भी 10, इसमें भी 10, सब में 10 होगा, सब में से 10 हटा दो और परसेंटेज हटा दो। परसेंटेज हटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 62 प्लस 15 इंटू 42 रेशियो 15 इंटू 50 प्लस 10 इंटू 42, 0 0 0, और इसमें से 10 हटाओगे तो 5 इसमें से उड़ा दो और 2 इसमें से 21। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 24 प्लस 21 63 रेशियो 15 5 75, और ये कितना हो गया 42। ठीक, इनको ऐड किया 311 रेशियो 117, ये हो गया आपका रेशियो। कौन सा ऑप्शन सही है, A। ठीक, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसमें ये थोड़ा सा आसान था, इस जितने किए हैं आज इनमें से ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल ने 5 साल तक ABMF में निवेश किया। यदि ABMF 10% प्रतिवर्ष 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चौथे व 5वें वर्ष वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो 5 साल बाद अर्जित ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, किसका देखना है, राहुल का। ABMF में ABMF कितना दे रहा है, ये है आपका टोटल अमाउंट। ठीक, इसमें से 15% दे रहा है, अभी निकाला था तो कितना हो जाएगा 6300। ठीक, उसमें ABMF में राहुल ने कितना इन्वेस्ट किया ये हम चेक कर लेते हैं, निकाल चुके हैं। ABMF में राहुल ने 58% जो है वो इन्वेस्ट किया है। ठीक, तो उसका 58% भी अभी आपको अगर याद हो तो थोड़ी देर पहले ही निकाला था, मतलब इसका 58% निकाल लो। राहुल का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था। आपका आंसर कितना आया था, इसका आया था 36540, ये अभी निकला था। ठीक, अब देखो 3 साल उन्होंने किस पे इन्वेस्ट किया, SI पे। ये हो गया आपका अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PRT अपॉन 100 होता है, आपको पता है। ठीक, इंटरेस्ट निकाल लो 36540, 10% 3 साल तक अपॉन 100। ठीक, 20 से 20 कैंसिल आउट, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। 6 9 एंड कैरी 10। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, इतने रुपए। ठीक, अब देखो टोटल सम कितना हो गया, 3 साल बाद टोटल सम कितना हो गया, 36540 प्लस 10962। अमाउंट कितना हो गया आपका, अब ऐड कर दो इसको सिंपली, कितना हो जाएगा ये आपका
7 और 47502, ठीक। ये हो गया आपका अमाउंट। अब देखो नेक्स्ट फर्दर आप क्या करो, इसको फिर से इंटरेस्ट पे दे दो। इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट लगा दो इस पे, 10% चौथे साल। सिंपल है। देखो अब आपको सीआई बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ना हर साल सेम रहता है, बस इतना याद रखो। अब आ गए हम फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर की जब बात होगी तो 47502 का सिंपली आप 10% निकाल लो, ठीक। कितना हो जाएगा, 4750.2, इतना हो जाएगा आपका, ठीक। अब इसको क्या करो, ये आपका इंटरेस्ट निकला है, एक ये भी इंटरेस्ट निकला है, एक आपको लास्ट में इंटरेस्ट ही बताना है, ये भी इंटरेस्ट निकला है। इसको ऐड कर दो 47502 में। जब ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 252.5, ठीक। इतना हो गया टोटल अमाउंट। अब फिफ्थ ईयर चलते हैं। फिफ्थ ईयर क्या करो आप, 52252.5, इसका 10% निकाल लो आप सिंपली, ठीक। कितना हो जाएगा, 522.25, इतने रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली इंटरेस्ट पूछा है, पहला इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा इंटरेस्ट, इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10962 प्लस 52। एक सेकेंड रुकेगा, कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। हाँ, यहां पे आपका जो होगा, यहां पे सिर्फ 2 होगा, ठीक, 5 नहीं होगा आपका। ये जो 5 है ये एडिशनल ऐड हो गया था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है आपकी। यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, इतना क्लियर है, ठीक। ये अब सही है। तो इसको ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा आपका, 5225.2 लास्ट का निकल के आया, और 4750.2 इनको ऐड करेंगे तो 0.4 एक ही में दिख रहा है, सीधा टिक लगा दो, ठीक। बाकी कितना हो जाएगा, 937। ऐड भी कर लेना, चेक कर लेना, सेम आएगा आंसर, ठीक। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नई सरकारी एजेंसी है, पीएमजेडीवाई गवर्नमेंट स्कीम है, जो सचिन एसबीआई लाइफ में जितना निवेश करता है उतना ही ये भी निवेश करता है। तो मतलब देखो एसबीआई लाइफ में सचिन कितना निवेश करेगा ये हमें निकाल देना है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो जो ये एजेंसी है पीएमजेडीवाई और एसबीआई लाइफ प्रतिवर्ष ब्याज दर समान है, दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है। केवल डिफरेंस यह है कि गवर्नमेंट स्कीम कंपाउंड इंटरेस्ट लेती है और जो आपका मतलब गवर्नमेंट स्कीम है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेती है, और एसबीआई आपका सिंपल इंटरेस्ट लेती है। 2 वर्ष का इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। आपको पता है कि सीआई माइनस एसआई बराबर क्या होता है 2 साल के लिए, PR/100⁻²। ये आपको पता है। हमें ये दे रखा है, ये कितना है, 532.35। हमें निकालना ये है और पता ये करना है, ठीक है। तो देखो दोनों स्कीम ना सेम अमाउंट सचिन के लिए है, दोनों स्कीम सेम अमाउंट इन्वेस्ट करती हैं। आपको पता है कि ये टोटल था, ये किसके इक्विवेलेंट है, एसबीआई लाइफ के। एसबीआई लाइफ कितना इन्वेस्ट करेगी, 15%। 15% इसका कितना हो जाएगा, 63,000, ठीक। अब एसबीआई में क्या था कि दोनों इक्वल इन्वेस्ट करेंगे, तो सचिन का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, सचिन का निकाल लो। सचिन कितना इन्वेस्ट करेगा, 31500। ये इसका इन्वेस्टमेंट है जो किसके इक्वल है, प्रिंसिपल के, 31500 के, R/100, ठीक। सिर्फ आपको इतना सॉल्व कर लेना है। क्या हो जाएगा इसका, 532.35 डिवाइड 31500, ठीक। इसको इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू R², ठीक। 20 से 20 कैंसिल आउट, ये पॉइंट हट जाएगा, ये 20 कैंसिल आउट, ठीक। अब इसको 5 से उड़ा दो, 10647,
इसको कैंसिल आउट करोगे तो 6 3, 9 से कैंसिल आउट करोगे ये हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 36 मतलब 35 5 हो जाएगा, सॉरी 1 5, आगे कितना हो जाएगा आपका 35 1 14 2 1, इसको 7 से उड़ा दो कितना हो जाएगा 169, सॉरी एक जगह मिस्टेक हो गई है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो आएगा आपका वो 9 नहीं आएगा, वो आ जाएगा आपका जब इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, पहले आपने किससे डिवाइड किया है 5 से, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 5 3 3 5 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 10647 आ गया। अब जब इसको फर्दर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 1183 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब जब डिवाइड करेंगे फर्दर 7 से तो 169 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल है 169 के, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा 13% के। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 13%, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है डी। देखो सिंपल था, आपका एक गवर्नमेंट स्कीम थी जो एसबीआई लाइफ के जितना ही इन्वेस्ट करती है। एसबीआई लाइफ कितना इन्वेस्ट करती है 63,000, ठीक। उसमें किसके सचिन एसबीआई लाइफ में कितना इन्वेस्ट करेगा हाफ, मतलब 50% ही तो था, तो 31,500 रुपए इन्वेस्ट होता है, ठीक है। दोनों सेम इंटरेस्ट देते हैं, डिफरेंस इतना है कि एक सीआई देता है और दूसरा एसआई देता है, मतलब कंपाउंड और सिंपल। बस आगे आपको फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ऐसे वीडियोस देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।